हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 में आज हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक जो चिरस्थायी योगदान है वह कैलाश मंदिर का है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में कौन सा जिला शामिल किया गया था? तो मानभूम को किया गया था। इसका आंसर सी सही है। एशिया महाद्वीप के किस देश में सभी समुदाय के लोगों के समरूप प्रार्थना समय शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो प्रार्थना समय शुरू करने का जो घोषणा किया गया है वह पाकिस्तान देश को किया गया है। इसका आंसर बी सही है। सार्क संघ है, तो सार्क जो एक संघ है यह दक्षिण एशियाई देशों का एक संघ है। इसका आंसर सी सही है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में किया गया था और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें टोटल 8 देश शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म टार्की थी। तो टार्की जो फिल्म था वह अलम आरा था। इसका आंसर बी सही है। गोल्डन हैंडशेक शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो गोल्डन हैंडशेक जो है यह किस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ के साथ जुड़ा हुआ है। इसका आंसर सी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं सृजन की जो शक्ति जो प्राप्त है यह संसद को प्राप्त है। इसका आंसर बी सही है। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था वह कब किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर डी सही है। नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, यह किसका संरक्षण प्राप्त था? तो यह जो संरक्षण प्राप्त था यह किसका प्राप्त था? तो पुलकेशिन द्वितीय का प्राप्त था। तो इसका आंसर सी सही है। मेन कैंप का लेखक कौन है? तो मेन कैंप का जो लेखक है इसका लेखक एडोल्फ हिटलर थे। तो इसका आंसर ए सही है। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ है? तो दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल समाप्त हुआ है यह कब समाप्त हुआ है? जब 1526 ईस्वी को समाप्त हुआ था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत के अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 313 सदस्य थे। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ लिया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया था वह दिल्ली में लिया गया था। इसमें ऑप्शन में दिल्ली नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। दिल्ली में लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में नए राज्य की जो स्वीकृति देता है वह संसद के द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर डी सही है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जो है वह अभ्रक का करता है। इसका आंसर डी सही है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पेडोकल कहा जाता है। इसका आंसर ए सही है। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कृषि भूमि को जो परिभाषित किया जाता है वह कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि को किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के जो संपादक थे इसका संपादक आर सामा शास्त्री थे। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में क्या भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल निश्चय है? तो भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल जो निश्चय है वह मन्नार की खाड़ी है। इसका आंसर डी सही है। इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ है? तो इसरो की मास्टर नियंत्रण जो सुविधा है यह कर्नाटक में स्थित है। इसका आंसर डी सही है।
विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर कितना परसेंट है? तो 7% है। इसका आंसर बी सही है। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीव बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो आनुवंशिक जो लाइब्रेरी है वह क्या हो सकती है? तो जैव विविधता हो सकता है। इसका आंसर डी सही है। विश्व में किस भोजन उत्पादन की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो क्षुधा उष्णकटिबंधीय वन उन्मूलन का जो मुख्य कारण है वह गोमांस है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक हैं वह अरविंद घोष हैं। तो इसका आंसर डी सही है। किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो 26 बार जो ऑस्कर पुरस्कार जीता था वह कौन जीता है? तो वह जो जीता गया है वाल्ट डिज्नी के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेपीज शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टेपीज जो शब्द है यह घास एक स्थल है। स्टेपीज एक घास का मैदान है। तो इसका आंसर ए सही है। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे थे? तो तुलसीदास के द्वारा रामचरित जो मानस लिखा गया था ये किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। इसका आंसर बी सही है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी जो पुरस्कार है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर बी सही है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली जो महिला बनी है वह इंदिरा गांधी बनी है। इसका आंसर बी सही है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो कार्ल मार्क्स द्वारा जो लिखित पुस्तक है वह दास कैपिटल है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। तो इसका आंसर सी सही है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो यहूदियों के जो धार्मिक पाठ है उसका नाम मूसा संहिता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न, मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत के जो लेखक हैं इसका लेखक कालिदास हैं। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध लेखक हैं वह मुल्क राज आनंद हैं। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कुल पूछा जा रहा है, राज्यसभा से और लोकसभा से। तो राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2 किया जाता है। तो टोटल 14 लोगों को किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? यह अनुच्छेद कितने के तहत किया जा सकता है? यह अनुच्छेद 32 के तहत किया जा सकता है। इसका आंसर बी सही है। गांधी जी दांडी यात्रा निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो गांधी जी दांडी यात्रा जो उदाहरण है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार की बनती है? तो राष्ट्रपति वाली जो है सरकार जो बनती है वह किस प्रकार की बनती है? तो राष्ट्रपति का लोकमत का बहुमत चुनाव, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, तो ये भी सही है। कार्यकाल की निश्चित अवधि, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो चालुक्य सम्राट जो है वह पुलकेशिन द्वितीय से जो संबंधित है वह ऐहोल अभिलेख है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था का जो सूत्रपात किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी सही है। निम्न में किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? तो भारत में फ्रांसीसियों के भाग का जो निर्णय हुआ था वह बांडीवास की लड़ाई से हुआ था। और बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका आंसर बी सही है। पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था और बक्सर का युद्ध 1964 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रीमिया युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध का जो समापन है वह पेरिस समझौता से हुआ था। इसका आंसर डी सही है। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय की जो सबसे लंबी नदी है वह गोदावरी नदी है। इसका आंसर ए सही है।
इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है या दक्षिणी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन जो है यह किस क्षेत्र में बनता है? तो मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनता है। इसका आंसर डी सही है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है उदाहरण यह बलित परिवन का उदाहरण है। बलित पर्वत मतलब नवीन पर्वत होता है। तो इसका आंसर ए सही है। निम्न में कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है? तो उष्ण महासागरीय जो जलधारा है वह कौन सी जलधारा है? तो यह गल्फ जलधारा है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से अंकित स्थान के अनुसार गलत को पहचानना है। इनमें से गलत कौन है? केंद्रीय खनन व ईंधन जो है यह धनबाद में है, यह बिल्कुल सही है। केंद्रीय भवन निर्माण रुड़की में है, ये भी सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है, ये भी सही है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है यह कानपुर में, यह गलत है। यह कानपुर में नहीं है, यह लखनऊ में स्थित है। इसका आंसर डी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लंदन जो है ट्राफल्गर स्क्वायर हो जाएगा, वेटिकन सिटी सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर हो जाएगा, मॉस्को जो है यह रेड स्क्वायर हो जाएगा, न्यूयॉर्क जो है यह टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? तो यह जंजीर फिल्म था। इसका आंसर सी सही है। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो नगुल ट्रम जो है यह किस देश का मुद्रा है? तो यह भूटान का है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अफीम के पौधे किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो अफीम के पौधे के किस भाग से मार्फिन प्राप्त होता है? यह जो प्राप्त होता है यह प्राप्त होता है फल के आवरण से होता है। इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पत्ती है? तो मृदा संरक्षण की जो जैव पत्ती है वह समोच्च कृषि है। इसका आंसर ए सही है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज जो है यह किसका एक प्रकार है? यह जो एक प्रकार है हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। इसका आंसर बी सही है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की जो संख्या होता है वह 0 होता है। इसका आंसर डी सही है। समुद्र की सीपी किस आवरण से सुनहरी दिखाई देती है? तो समुद्र की सीपी जो है यह किस कारण से सुनहरी दिखाई पड़ती है? यह जो दिखाई पड़ता है ध्रुवन के कारण दिखाई पड़ता है। इसका आंसर सी सही है। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के बारे के समानुपाती हो, इसका त्वरण क्या है? इसका जो त्वरण होता है वह अपरिवर्तित रहता है। इसका आंसर डी सही है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उससे क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो उसमें जो क्रीम है वह किस कारण से अलग हो जाता है? तो वह जो अलग होता है अभिकेंद्रीय बल के कारण अलग होता है। इसका आंसर ए सही है। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? तो टेलनेट का जो तात्पर्य है वह टेलीफोन नेटवर्क है। इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो गलनांक होता है वह किस धातु का होता है? तो इसका आंसर सी सही है। पारद का गलनांक सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सा होते हैं? तो कुछ स्थानों में जो उत्पन्न गैस होते हैं वह कौन सा गैस होते हैं? तो मीथेन गैस होता है। तो इसका आंसर डी सही है। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में जो शूल है यह किसका रूपांतरण है? यह पत्ते का रूपांतरण है। तो इसका आंसर सी सही है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जो जीव होता है वह माइकोप्लाज्मा है। तो इसका आंसर बी सही है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो बनता है यह किस कारण से बनता है? यह अपवर्तन और प्रवर्तन के कारण बनता है। तो इसका आंसर डी सही है। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो जल का जो क्वथनांक है उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो यह जो घटता है निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। इसका आंसर बी सही है।
अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम थायोसल्फेट है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोसी जो भित्ति है यह किसको सेलों में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है पौधों में पाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो गुर्दे की निस्यंदन जो इकाई होता है वह कौन सा होता है? तो नेफ्रॉन होता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो उच्चतर पौधे के बीजों के जो पोषक ऊतक होते हैं, पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? इसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ईस्ट का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वह विटामिन बी होता है। तो इसका आंसर बी सही है। कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रति एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है? तो एक साथ जो मुद्रित नहीं कर सकता है वह कौन सा? तो इसका आंसर डेजी व्हील हो जाएगा। इसका आंसर डेजी व्हील हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम है यह क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर डी सही है। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने पर क्या कहते हैं? तो गर्म करने पर उसे क्या कहा जाता है? तो गर्म करने पर उसे निस्तापन कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वह फ्लोरीन तत्व है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक अबंध है। तो सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक जो अबंध है अमोनिया क्लोराइड है। तो इसका आंसर बी सही है, अमोनिया क्लोराइड है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद वस्तुएं हैं। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच का अंतर होता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्य बातें समान होती है पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो किसी वस्तु में मांग की मात्रा किस कारण से हो सकती है? तो किस कारण से हो सकती है? तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में क्या आर्थिक समस्याएं नहीं है? तो इनमें से आर्थिक समस्याएं कौन सा नहीं है? तो यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किसी तरीके से व्यतीत किया जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है, यही सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, धन विधेयक का प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जा सकता है वह केवल लोकसभा में किया जा सकता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधारित लोकतंत्र जो संबंधित है यह शक्तियों का हस्तांतरण से, शक्तियों का विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज प्रणाली से। तो आधारित लोकतंत्र जो संबंधित है उपयुक्त में से सभी से संबंधित है। इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो निवारक निरोध अधिनियम इनमें से कौन सा नहीं है? तो आतंकवादी का विध्वंसकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम टाडा है। तो बिल्कुल सही है। आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा, तो ये भी सही है। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम कॉकफिरस्पोसा, तो ये भी सही है। ये तीनों निवारक अधिनियम है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है?
तो विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा जो है यह नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? तो उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक रूप से जो अर्थ होता है वह पास बैठना होता है। इसका आंसर सी सही है। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आयनीकरण किया वे कौन थे? तो वे जो थे वे अगस्त अगस्त थे, तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक आर्यों की भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? या रोमवासियों के द्वारा, यूनानियों लोग के द्वारा और ईरानियों के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त में से सभी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है वह सामवेद में खोजा जा सकता है। तो इसका आंसर बी सही है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम तक्षशिला रखा गया है। इसका आंसर ए सही है। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त और गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे अधिक तप्त और गर्म जो स्थान है वह अल अजीजिया लीबिया में है। अल अजीजिया लीबिया है। तो इसका आंसर बी सही है। भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो भारत का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वह 32,87,563 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर डी सही है। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? तो वह कौन सा चक्रवात था? तो उस चक्रवात सिंद्र था, सिद्र चक्रवात था। तो इसका आंसर बी सही है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पृथ्वी की जो सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वह इंडीज पर्वतमाला है। तो इसका आंसर ए सही है। निम्न देशों में किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो किस देश में खनिज निक्षेप नहीं है? तो नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, ये सब देशों में खनिज पाया जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में जो है यह यहाँ खनिज नहीं पाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। जल का स्थानांतरण है, तो जल का जो स्थानांतरण है वह आप सुघटित और संत सुघटित है। तो इसका आंसर सी सही है। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो जीवाणुभोजी जो है यह किसके द्वारा खोजा गया था? तो यह फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक स्टीवार्ट के द्वारा खोजा गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इसका बना लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। 97 का आंसर बी सही है। 98 का आंसर, 98 का प्रश्न देख लीजिए, इसका आंसर डी सही है। और 99 का प्रश्न देख लीजिए, इसका आंसर बी सही है। और 100 का आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।